जितनी भी ये जनता आ रही है जयंत चौधरी जी के सम्मान में आ रही है, ये क्षेत्र के सम्मान में आ रही है। अच्छा, ये भीड़ जो है उनके प्यार के लिए आ रही है, ना कि कोई राजनीतिक लगाव के लिए आ रही है। मैं समझ गया, लेकिन मैं तो चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं। ये तो खानदानी घर है, तो इन्होंने किसानों की बहुत मदद करी है। जब जवाहरलाल नेहरू सहकारी खेता का प्रस्ताव ले आए थे, इन्होंने विरोध किया था उसका। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण भी आज छोटे साहब करेंगे। भाजपा या आरएलडी कौन सीट निकालेगा? ये तो समय बताएगा कि किसको पार्टी टिकट देगी। दोनों एक ही हैं। मान लीजिए दोनों को टिकट मिल गया। हम लोग उत्तराखंड में 10 सीट मांग रहे हैं। ऊपरी नेतृत्व से बात हो रही है और निश्चित रूप से हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा टक्कर दे पाएगी? हाँ, टक्कर दिया पहले दी। बढ़ाने जी कुछ एक वोट से रह गए थे। वैसा पिछले उसमें बढ़ाना लड़ गया, शायद इस साल भी वही लड़ाई। जो माहौल बनकर आ रहा है वो तो आरएलडी का आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम हरजोली जट में, जो कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड में आता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जो कि राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के जो हमारे बड़े जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक दल के, और साथ में कैबिनेट में मंत्री हैं एनडीए सरकार में चौधरी जयंत सिंह, वो आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी जनसभा है और साथ में यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत रत्न सम्मानित हैं, उनकी यहाँ पर मूर्ति का अनावरण भी होना है। तो इसके लिए तमाम जितने भी राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं और भी भव्य तरह तरह से लोग दूर दराज से जितने भी हमारे राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और एक तरह से उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की राष्ट्रीय लोक दल अपने आज भूमिका करके शुरुआत कर रहा है इस महासभा से। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या ये सभा है, क्या इसके पीछे कारण है। आइए बने रहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जयंत चौधरी जी आए नहीं हैं, कुछ समय में आएंगे, लेकिन यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं। और आप देख रहे हैं अभी कुछ कुर्सियाँ खाली, लोग अभी दूर दराज से और आ रहे हैं। आपको बताएं, यहाँ तमाम और भी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है, किस विषय पे तमाम चर्चा करते हैं, जानते हैं लोगों से क्या कहेंगे। नमस्कार जी, आज यहाँ पर जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मूर्ति का अनावरण है। आप इसी गांव से? नहीं। कहाँ से आए आप? बोडपुर जट। तो आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय लोक दल का, तो ये जो मूर्ति अनावरण है, इसके अलावा और भी कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे? नहीं, केवल अभी तो उसी के लिए है। अच्छा, और जनसभा भी है यहाँ पर? जनसभा भी उन्हीं के लिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव आ गए हैं। नहीं, वो तो बाद की बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि चुनावों के लिए भी कुछ कहेंगे आज वो? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, सिर्फ आज अनावरण है मूर्ति का? अनावरण के लिए है, मुख्य रूप से। आइए और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार साहब, क्या कहेंगे? आइए। आज यहाँ पर आप आए हैं दूर दूर से, कहाँ से आए हैं आप? गदर जुड्डा गाँव। अच्छा, और आप सर? गदर जुड्डा। अच्छा, ये जानना चाह रहा हूँ, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो क्यों हो रहा है? क्या कह रहे हैं? कार्यक्रम जो है आज यहाँ क्यों हो रहा है? ये यहाँ चौधरी चरण सिंह की मूर्ति अनावरण होना है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा विशाल सभा भी है यहाँ पे? हाँ, विशाल सभा होगी। तो चुनावों के लिए कर रहे हैं ना आज बार? यो हाँ, चुनाव के लिए भी है। किसान नेता हैं जयंत चौधरी, कहना इसलिए लोग बाग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, हाँ। कैसे काम कर रहे हैं जयंत चौधरी जी? सरकार में मंत्री भी हैं। ये तो खानदानी घर है, तो इन्होंने किसानों की बहुत मदद करी है। हर उस पर मदद करता है। चौधरी चरण सिंह ने आज तो पहले भी बहुत टाइम पहले काफी मदद करी। जब जवाहरलाल नेहरू सहकारी खेता का प्रस्ताव ले आए थे, इन्होंने विरोध किया था उसका। अच्छा, जैसे कि जयंत चौधरी जो है भी वर्तमान में भाजपा सरकार में भी मंत्री जुड़ के साथ में सरकार चला रहे हैं, तो कैसा काम कर रही है सरकार? अच्छा कर रही, ठीक कर रही। और यहाँ पर जो मंगलौर विधानसभा है, उसमें क्या होना चाहिए बदलाव चुनावों में? चुनाव में तो देखो यहाँ का बड़ा टेढ़ा मामला है। यहाँ बताओ, आपको क्या लग रहा है, क्या मामला है? अभी तो कांग्रेस के विधायक है यहाँ पे। हाँ। तो क्या बदलाव होगा इस चुनाव में? शायद हो। तो किस तरफ जाएंगे लोग? भाजपा की तरफ ही जाएंगे लोग। भाजपा की तरफ से कौन उम्मीदवार है इस बार? इस उम्मीदवार वैसा पिछले उसमें बढ़ाना लड़ गया, शायद इस साल भी वही लड़ा इस योजना पर। कैसे नेता है वो? ठीक है, वैसा मिलने जुलने वाला लोगों से नेता। किसानों के लिए कैसा काम करते हैं? ठीक करते हैं। क्या कहेंगे साहब आप? ये यहाँ पर जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इस तरफ से देख लीजिए,
यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, तो आज जयंत चौधरी जी भी आ रहे हैं, तो क्या अनुमान है विधानसभा चुनाव पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा? नहीं, वे मार्गदर्शन करेंगे, जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे सब पब्लिक जो कुछ कहेंगे। अच्छा, जैसे कि विधानसभा में भी बकायदा वो एनडीए सरकार में मंत्री हैं इस समय, मोदी सरकार में, शामिल है सरकार में। तो कैसा काम कर रही है सरकार, अगर जानना चाहें आपसे? ठीक है, सरकार भी ठीक ही कर रही। जब ये है हम उनके ला रहे तो ठीक ही बताओगे हम तो। नहीं, आपको मैं आपसे जानना चाहूंगा normal- ठीक ही चल रहा, ठीक चल। हाँ, कोई बात। अच्छा, जैसे अभी मंगलौर विधानसभा की बात करें, आप यहीं के रहवासी हैं, तो मंगलौर में क्या हाल है अभी? ठीक है, मंगलौर का भी ठीक। विकास चल रहा है? हाँ, ठीक है। तो 27 में क्या जो वर्तमान विधायक हैं काजी निजामुद्दीन यही रहेंगे, कुछ बदलाव होगा? नहीं, वो तो जनसंख्या उनकी वही आवेंगे। हाँ, जब है ही उनके वही यहाँ सारे ध्रुवीकरण हो जा। हाँ, वे एक हो जा। भाजपा और आरएलडी सीट निकाल नहीं पाएगी? नहीं, कोशिश करेंगे। भाजपा- मार्जिन पाई तो हारे हुई है, जैसे भाजपा तो लगातार दम भरती है हर जगह से सीट निकालने का, बढ़ती जा रही है। कुछ पता नहीं, निकट भी सको। इस बार कौन है उम्मीदवार आपके हिसाब से? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं भाजपा ही काट देगी। नहीं, भाजपा टक्कर दे पाएगी? हाँ, टक्कर दिया पहले दी। पहले नहीं दी। 423 तो हारे। इस बार कौन चेहरा हो, क्या लग रहा है? देखो, कोई नया ही होगा, कोई होगा। और जो पुराना भड़ाना जी थे वो कैसे कार्य वो भी ऐसा कहो, उन्होंने मेहनत करी, पैसा लगाया, बहुत काफी संघर्ष करा, काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो 27 में मतलब बदलाव होगा यहाँ मंगलौर में? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। मैं तो यही कहूँ, मैं तो आपके सुनना चाहता हूँ, कैसा है? होना चाहिए, होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। भाजपा कैसा काम करेगा, उनको मौका मिलेगा यहाँ पर? भाजपा का इतना अच्छा काम नहीं आया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उतना अच्छा काम नहीं है। आपके हिसाब से कौन हो सकता है? देखो, उम्मीद तो काजी की। काजी की है। आपको देखो क्या हो। क्या कहेंगे? आज यहाँ पर जयंत चौधरी जी आ रहे हैं मूर्ति का अनावरण करने के लिए, तो कैसा देख पा रहे हैं क्या? और सभा वगैरह भी है यहाँ? बहुत बढ़िया हो रहा है। ये हमारा बढ़िया नेता हो रहा है। नेता है हमारा ये। नेता है हाँ, आपके? नेता है। हम इधर हमारे पास तो यही और क्या है। अच्छा, कैबिनेट मंत्री भी हैं अभी वो हाँ। मोदी सरकार में, कैसा सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। क्लास वाला बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ, बंगाल में भी एक तरफा जाएगा। बंगाल में? और क्या। अच्छा, जैसे उत्तराखंड में क्या होगा इस बार मंगलौर विधानसभा की बात करें तो मंगलौर में काजी निजामुद्दीन विधायक हैं अभी कांग्रेस से, तो भाजपा को इस बार मौका मिलेगा? मिलने का नहीं, मिलेगा नहीं? मिलने का नहीं। यहाँ मोमेंटन और ज्यादा है, अच्छा, तो इसलिए मिलने का नहीं। मिलेगा नहीं। तो सीट निकल पाएगी? नहीं, काजी पे रहनी सीट। काजी पे रहेगी? काजी पे रहेगी। तो काम कैसा कर रहे हैं काजी काजी निजामुद्दीन? तो ठीक ही कर रहे हैं। तो बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना होना चाहिए, चाहिए? होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना हाँ, चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो कौन सी पार्टी से बदलाव होना चाहिए? ये भाजपा ही आनी चाहिए। ये काम तो यही करे ना। कोई चेहरा देख रहे हैं भाजपा से जो एक्टिव हो? चेहरा तो कोई ऐसा है नहीं बढ़िया यहाँ। अभी कोई नहीं है? अभी कोई नहीं चेहरा कोई। पहले कोई चेहरा था जो वो भड़ाना जी थे, वो कैसे चेहरा था? भड़ाने जी ठीक है, लेकिन वो जीतने के बाद भाग जाते हैं, फिर बात नहीं, बाद में लोग बाग उन्हें भी नाम नहीं करते। अच्छा, लेकिन यहाँ काजी पे रहनी है अब सीट। जैसे आरएलडी से ये हैं, आज सभा हो रही है और ये क्या नाम है उबैदुर रहमान जी हैं, ये भी इस बार हो सकता है दम भर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? नहीं, उनका नहीं नंबर कर नहीं, पाएगी नहीं कर पाएगी। भड़ाना कितना ही खर्चा कर लो, यहाँ सीट नहीं निकालने के। और ये उबैदुर रहमान मौलवी ना वो भी वो नहीं काजी पे रहनी है, काजी पे रहनी है। लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, लेकिन मैं काजी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है इस बात का। जो बात है वही बात है। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, मूर्ति का अनावरण भी है, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? ये देखिए, ऐतिहासिक पल है और बड़ी खुशी का मौका है कि आज हमारे नौजवानों के दिलों की धड़कन, किसानों के दिलों की धड़कन, गरीब मजदूर किसानों के दिलों की धड़कन हमारे बीच आ रहे हैं, गरीबों के मसीहा हमारे बीच आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और देश की आवाज़ माननीय जयंत चौधरी जी आज यहाँ हरसोली जट में आ रहे हैं और लोगों में एक उत्साह है। ये देखें आप, लंबी लाइनें लगी हैं, लोग ट्रैक्टरों से, ट्रॉलियों से, गाड़ियों से आ रहे हैं और आयोजन सफल होगा। और हमारे किसान मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण भी आज छोटे साहब करेंगे, तो इसको लेकर भी लोगों में खुशी है। अच्छा, जैसा कि अब सुन रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो उसके लिए भी जनसभा है आज यहाँ पर एक विशाल। जी देखिए, चुनाव तो अभी समय है, कुछ ही महीने हैं अब तो। हाँ, लेकिन तैयारी तो देखो सभी दल कर रहे हैं और प्रोग्राम जगह जगह हो भी रहे हैं। लेकिन आज जो ये चौधरी साहब का कार्यक्रम है, आज भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण है
और यहाँ लोगों से एक सीधा संवाद होगा। किसानों की जो समस्याएं हैं चौधरी साहब के सामने लोग रखेंगे। लोगों में उत्साह है, आज तो वो अपने परिवार समझ के इनके बीच आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मंगलौर विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में अभी वर्तमान विधायक जो है कांग्रेस के हैं, तो 27 में क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि नहीं होगा? देखिए, निश्चित होगा। 27 में राष्ट्रीय लोकदल की ये सीट होने जा रही है और यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल जिसे भी टिकट देगा, माननीय जयंत चौधरी जिसे लड़ाएंगे, वो विधायक बन के उत्तराखंड विधानसभा में बैठेगा। अच्छा, जैसे कि केंद्र में तो जयंत चौधरी जी एनडीए सरकार के साथ सम्मिलित हैं, मोदी सरकार संग काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है आपके साथ? नहीं, अच्छा काम कर रही है सरकार। देखो, हाईवे जगह जगह बन रहे हैं, मेट्रो, हाईवे, लोगों को जो सुविधाएं भी, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। और किसानों की समस्याएं, गन्ने की 400 की बात थी, जैन जी ने रखा था और 400 कराया जैन जी ने। और किसानों के हितों को देख के ये समझौता भी हुआ था। और आने वाला समय राष्ट्रीय लोकदल का, देखिए राजस्थान में माननीय जैन जी ने चुनाव लड़ाया, भरतपुर विधानसभा में हमारा विधायक है सुभाष गर्ग डॉक्टर। और यहाँ अब मंगलौर पे जिसे भी चौधरी साहब लड़ाएंगे, यहाँ भी वो विधायक बनेगा। भाजपा, जैसे भाजपा भी लगातार यहाँ पर अपनी दावेदारी करती रही है, लेकिन सीट अभी तक निकाल नहीं पाई। आपने देखा होगा जो रिकॉर्ड रहा है, जबकि भाजपा भी तमाम जगहों पे जहाँ निकालना चाहती है वहाँ निकालती है, तमाम जो कैसे लोग बताते हैं जनता। तो इस बार क्या लग रहा है, भाजपा सीट निकाल पाएगी? देखिए, गठबंधन चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के साथ में, और राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पे लड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल जीत हासिल करेगा और सरकार को जीत कर ये सीट देगा। भाजपा के सम्मिलित हो? हाँ, सम्मिलित हैं भाई, सरकार में शामिल। लेकिन अब जैसे कि मंगलौर की मैं बात करूं तो मंगलौर में तो कहीं ना कहीं दो दावेदार होगा, एक भाजपा से भी उतरेगा, एक राष्ट्रीय लोकदल से भी, तो फिर कैसे सम्मिलित होंगे? देखिए, प्रति एक सीट कहीं भी हो, चाहे आप यूपी ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, सब सीटों पे हमारे पास में, सरकार के पास, भाजपा के पास और राष्ट्रीय लोकदल के पास में दावेदारों की संख्या बहुत है। इसमें कोई दुराई नहीं है कि दावेदार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये हाईकमान तय करता है। सभी माहौल देखा जाता है, सभी कैंडिडेटों को परखा जाता है, उसके बाद में कैंडिडेट तय किए जाते हैं। और हमारे यहाँ चौधरी साहब और भाजपा हाईकमान मिलकर जो भी निर्णय लेंगे उस पर सब लोग काम करेंगे। अच्छा, धामी सरकार प्रदेश में कैसा काम कर रही है आपके साथ? धामी सरकार ठीक है, यहाँ भी देखिए बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं धामी जी, कोई शिकायत किसी तरह की यहाँ लोगों की है नहीं। किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। भाई, जो गठबंधन चौधरी साहब ने बनाया था, ये यही सोच के तो बनाया था, किसानों की समस्या का समाधान होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, गरीब मजदूरों का मिलेगा। तो इसी को लेके ये गठबंधन चौधरी साहब ने बनाया था। और मैं समझता हूँ कि देश के युवाओं की आवाज़ जयंत चौधरी हैं और जयंत चौधरी के बगैर हम सब बेकार हैं। जयंत चौधरी के बगैर यहाँ नौजवानों को, गरीबों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, किसी समाज को, किसानों को उनका हक मिलना संभव नहीं है। इसीलिए चौधरी साहब जो भी फैसला ले रहे हैं वो किसानों के, गरीबों के हक में। आइए। क्या कहेंगे, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण करने के लिए? जयंत चौधरी जी का स्वागत है और यहाँ पर आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं और जनता से अपना रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। मैं भी उत्तराखंड जाट सेवा समिति का संगठन मंत्री हूँ। हम लोग भी, हमारी टीम भी आई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मंगलौर विधानसभा की बात करें अगर, तो इस बार चुनाव भी नजदीक है, चुनाव की सभा भी होगी अभी यहाँ पर, तमाम लोगों से बात की जाएगी। तो देखो, ये तो हाई कमान के ऊपर है किसको। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार मंगलौर में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो किस तरफ जाएगा, तो भाजपा निकाल पाएगी सीट या कौन निकालेगा? भाई देखो, ये किसानों का बाहुल्य क्षेत्र है और किसानों के मसीहा वही जो किसानों के लिए कुछ करेंगे, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं किसानों की जीत हो यहाँ और हमारा ये प्रतिनिधि जो है बन के जाए विधानसभा में, जो हमारी आवाज उठा सके। कौन लग रहा है इस बार? अभी देखो किसको मौका मिलता है, किसको। पार्टी कौन सी होनी चाहिए? पार्टी तो हमारी अपनी होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे कि संगठन लोग, राष्ट्रीय लोकदल जो है वो तो भाजपा के संग मिलकर संगठन में काम कर रहा है, ऊपर हाईकमान में, है ना? तो अब अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पर तो सीटों का बंटवारा भी, अगर जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल भी उतारेगा, भाजपा भी उतारेगी, तो किसकी निकल पाएगी सीट, फिर ये देखना पड़ेगा ना। अब ये है ना, हमारा उनसे गठबंधन है, हम तो उनकी नीतियों के अनुसार चल रहे हैं
तो अभी तो उम्मीद यही है कि भाजपा की सीट निकलनी चाहिए यहाँ से। निकलनी चाहिए। बिल्कुल। तो भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है अगर बात करें केंद्र में सरकार? भाजपा अच्छा काम कर रही है, खूब विकास कर रही है। आप देख रहे हो कितने अच्छे हाईवे वगैरह, हमारी सब सुविधाएं अच्छी कर दी हैं और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अच्छा विकास हो रहा है मतलब। तो भाजपा लेकिन इस बार सीट निकाल लेगी मतलब ये इस बार? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। और निकलनी चाहिए कि नहीं जाना चाह रहा? निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए बिल्कुल, मतलब विकास की वजह से। विकास की वजह से। क्या आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? अनावरण होगा मूर्ति का। बड़ी खुशी की बात है भाई किसानों के लिए। अच्छा, बट यहाँ आम सभा भी होनी है आज। अच्छी बात है भाई। विधानसभा का आगाज हो जाएगा चुनावों का यहाँ से। भाई ये तो राजनीतिक लोग बताओगे। ये तो राजनीतिक लोग बताओगे। राजनीतिक तो आप भी तो हो। नहीं मैं राजनीतिक नहीं, ना आप कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए मैं हैं। किसान का बेटा हूँ। तो किसान ही तो अपने मतदान करेंगे। मतदान का नंबर आएगा जब मतदान कर देंगे। अच्छा ये बताइए कि मंगलौर विधानसभा की मैं बात करूं तो क्या इस बार मंगलौर में 27 में बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए। भाई मैं अकेला थोड़ा ही बदलाव नहीं, कर मैं तो दूंगा। आपसे जानना चाहता हूं। जनता का जनता भी बताइए, आपके भी जानना जनता बताएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब समय आएगा जब बताएंगे। नहीं जरूरत तो कुछ है नहीं अच्छा ना, बढ़िया चल रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बदलाव होना चाहिए या नहीं? भाई वो तो जनता बताएगी। आपका कैसा तो नहीं है। आप भी तो मतदान करते हो। मुझे तो अच्छा लग रहा, सब अच्छा कुछ लग ठीक रहा है, चल रहा। मतलब यही रहना चाहिए। हैं? मतलब विधायक काजी निजामुद्दीन अच्छा काम कर रहे हैं। कौन है? काजी निजामुद्दीन। मुझे काजी का क्या पता, सरकार अच्छी चल रही, काजी थोड़ा है सरकार में। यहाँ विधानसभा मंगलौर की बात कर रहा हूँ मैं तो। विधानसभा मंगलौर का बदलाव हो जाएगा। बदलाव होना चाहिए। कौन सीट कहाँ से? अब जिसे भाजपा से या राष्ट्रीय लोकदल से? जिसे जनता चाहेगी। और आप किसे चाह रहे हैं? मैं जहाँ जनता चाहेगी मैं भी वही चाह रहा। हाँ। जहाँ अच्छा भाजपा निकाल पाएगी सीट इस बार यहाँ से? भाजपा निकलनी चाहिए। निकलनी चाहिए भाजपा की। पिछली बार कुछ वोटों से रह गई थी, पिछली बार कुछ वोटों से रह गई थी यहाँ पे। तो मिलना चाहिए मौका उन्हें। नमस्कार साहब, क्या कहेंगे यहाँ आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप? चोई साहब आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और इससे पहले चोई साहब इकड़ी गांव में आए थे, वहाँ बहुत बड़ी सभा हुई थी। कल एक बागपत में एक बहुत बड़ी सभा हो रही है। चोई साहब जा रहे हैं, चुनावी माहौल है, चुनाव के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को खुशी है कि चोई साहब यहाँ आ रहे हैं, मौजूद है। अच्छा जैसे कि चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल आ गया है इस बार, तो 27 विधानसभा चुनाव में मंगलौर विधानसभा की अगर बात करूं तो क्या लग रहा है बदलाव यहां से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये यहाँ रैली है, अनावरण हो रहा है मूर्ति का, चौधरी चरण सिंह जी का। हम लोग ये सीट मांगेंगे और निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय लोकदल सीट लड़ेगी और हम लोग ये सीट जीतेंगे। अच्छा जैसे कि संगठन में अगर बात की जाए, ऊपरी हाईकमान केंद्र सरकार के संग भाजपा के साथ सम्मिलित है सरकार, है ना, राष्ट्रीय लोकदल जो है, तो यहाँ पर फिर जो बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार भी होगा, राष्ट्रीय लोकदल भी अगर उम्मीदवार उतारेगी तो कैसे फिर समीकरण बनेगा? हम लोग उत्तराखंड में 10 सीट मांग रहे हैं, ऊपरी नेतृत्व से बात हो रही है और निश्चित रूप से हमें अधिक से अधिक सीट मिलेगी और हम जीत कर आएंगे। अच्छा तो इस बार क्या लग रहा है कि सीट निकाल पाएंगे अगर आपको मौका मिल भी है? निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, मौका मिलेगा, हमें मिलेगा मौका और हम ये सीट जीतेंगे निश्चित रूप से। क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पर कार्यक्रम जो हो रहा है इस विषय में? उत्तराखंड की पावन धरती पर आज जो है शंखदान कर रहे हैं माननीय जयंत चौधरी जी, और निश्चित तौर पे ये सभा उत्तरांचल के लिए, चुनाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। संगठन को मजबूत किया जाएगा यहाँ पे और आने वाले समय में लोकदल अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगा और ये सीटों के बारे में ये नेतृत्व स्तर की बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पे हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा जैसे कि सीट की अगर मैं सरकार की बात करूँ तो मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है केंद्र में आपके साथ? केंद्र में मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कई मोर्चों पे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, एक सुशासन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मेरठ जिले से बिलोंग करता हूं, मैं देखता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और निश्चित तौर पे और उत्तराखंड में सर धामी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार की मजबूती के लिए राष्ट्रीय लोकदल का साथ अब जरूरी होगा। अच्छा मंगलौर विधानसभा की अगर मैं बात करूं, मंगलौर विधानसभा की, तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होना चाहिए यहाँ से कि नहीं 27 में? मैं अब से करीब 25 साल पहले भी बेंगलोर आया था, माननीय चौधरी अजीत सिंह ने भी यहाँ पर एक सभा करी थी और लोगों को पार्टी से जोड़ा गया था। तो ये मंगलौर सीट निश्चित तौर पे जो है
लोकदल की सीट है और लोकदल यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और भाजपा का क्या रहेगा फिर सर? भाजपा भी अपनी दावेदारी करेगी यहाँ से? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे, ये नेतृत्व स्तर की बात है कि वो अपना दावा करेगी, हम अपना दावा करेंगे, जो भी उसमें ऊपर से। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल इनमें से कौन सीट निकाल पाएगा, तो आपको क्या लगता है? आपको बताइए। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय लोकदल का पलड़ा भारी रहेगा। ये बताइए कि आज यहाँ कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या किस तरह से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? आज बड़ी खुशी हो रही, बहुत बढ़िया, अपार संतोष है, बहुत बढ़िया। मूर्ति का अनावरण हो रहा है। हाँ जी, मूर्ति अनावरण हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। आज सभा भी है यहाँ पे उनकी। हाँ जी, तो विधानसभा चुनाव का आगाज की ये शुरुआत हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल होगी। तो क्या लग रहा है फिर मंगलौर में क्या होगा इस बार? बढ़िया ही होगा, बढ़िया, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ क्या हो सकता है? बहुत अच्छा अच्छा, होगा। भाजपा भी सीट लगातार दावेदारी कर रही, तो क्या लग रहा है कि बदलाव होगा यहाँ से इस बार? बदलाव, उम्मीद तो है बदलाव की। कौन सी पार्टी से उम्मीद है? भाजपा से भाजपा से। हम उम्मीद बदलाव जो है वो किस पार्टी से होगा? अरे हम तो अपने वाली तो है नहीं, ठीक है दोनों। और क्या सरकार अब तो कट्ठी है, अपने वाले थे, नलके वाले थे। हाँ, हम तो अपने वाले थे, नलके वाले थे। अब तो दोनों कट्ठी होगी ना, अलग तो है ही नहीं। मतलब भाजपा की निकलेगी सीट इस बार? बिल्कुल निकलेगी, पिछली बार कुछ वोटों का अंतर रह गया था। बिल्कुल निकलेगी जी। क्या कोई चेहरा लग रहा है इस बार आपको यहाँ से? मेरे वाले का जीतेगा, नलके वाले का ही। हाँ, कौन चेहरा है? जो शरबत करीम कलमदा। हाँ निकालेंगे इस बार? हाँ, लिखा भाजपा से। भाजपा का हमें क्या पता है क्या करेगी वह। तो एक ही है, इधर का हो या उधर का हो, बात तो एक है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, एक ही बात है। हाँ, चलिए ठीक है जी। यहाँ पर क्या देखते हैं, किस तरह से माहौल है आज यहाँ पे? कुछ भी नहीं माहौल तो है, क्या माहौल करो मूर्ति का अनावरण हो रहा है आज। आज तो ये कर रही है, वो तो पब्लिक के बाद किसानों की बात है भाई। अच्छा, और विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, मंगलौर में बदलाव होगा कि नहीं होगा इस बार? होना नहीं चाहिए, जो था वही रहना चाह। अच्छा, वही रहना चाह। हाँ, काजी निजामुद्दीन। हाँ, अच्छा, वही रहेंगे। बिल्कुल कांग्रेस नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? ये कोई काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा? बता मुझे कौन सा नेता वो कौन कर दो। मैं जानना चाहता हूँ। तू तो मेरे तो जाता जानो, भाजपा सरकार जब से ये धामी धुमेर बने, किसी को उन्होंने कहा लोग का नाम अगर रिश्वत ना लियो, एक चपड़ासी में 14 मिलन देता। यही रहना चाह, कांग्रेस नहीं चाहिए। बिल्कुल। राष्ट्रीय लोकदल के भी टिकट मिलेगा इस बार, उम्मीदवार उतारेंगे फिर? अरे नहीं मिलती वो जबरदस्ती, तुम्हें तेरे कहे तो मिल जाएगी यार, कमाल। नहीं मिलती कुछ भी नहीं। हाँ, मगर मिली सबसे ज्यादा महंगाई हुई इस राज्य में, और कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, जो सिलेंडर 500 रुपए का मिला था कांग्रेस आज में 1000-1100 का है। कोई से मंत्री का ना ले, तुम्हें बताऊँ 4-5 मंत्री बनाए इन्होंने कि मैं मंत्री, और जिनके डीएम दरोगा भी मानता हो, क्या फायदा? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार जब सब दुगुना, जब सब कांग्रेस का जब सब दुगुना भ्रष्टाचार, बीजेपी के राज में समझ ज्यादा भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय लोकदल की आज आप बैठक में आए हैं, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल की बैठक में आए हैं, आज सभा है यहाँ पर, तो इनका भी उम्मीदवार उतरेगा? हम इसी के लड़ाए। हाँ, हम लोकदल में आए। लोकदल में उम्मीदवार उतरेगा तो क्या लग रहा है फिर? तो लोकदल को देंगे। हाँ हाँ, देंगे लोकदल, बढ़िया सर, किसानों का हितैषी। हाँ, कौन चेहरा, कोई चेहरा लग रहा है? कौन है चेहरा यहाँ से? यहाँ जी जोन सा भी आओगा सर, लोकदल को वोट देंगे। हाँ, लोकदल को देंगे। किसानों के लिए काम कर रहा है? किसानों में बढ़िया काम करा है इन्होंने। अच्छा, और भाजपा का यहाँ से? भाजपा ने सुबह महंगाई से और कुछ नहीं दिया। महंगाई पूछो जाकर लोगों से, लोगों का गुजारा करना भारी हो रहा है लोगों को, यो हाल हो। लेकिन ये तो साथ में ही कर रहे हैं। महंगाई तो कुछ नहीं है, तो ज्यादा कम हो जाए, चलो जा। अगर इसमें मतलब सारा रिश्वत खोर हो, कोई सब कोई नहीं सुनता किसी की, बहुत बुरा हाल है। आएगा, अब जाओ आएगा, जा दे दो। किसानों का कुछ नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है किसानों का। गन्ने का रेट 400 रुपए से ऊपर नहीं हो रहा, गेहूं का रेट आज 2400-2500 रुपए है, 1992 500 रुपए था। किसानों को क्या मिल रहा है जी? किसान के लोग। आप आरएलडी में सभा में टोपी पहन के, गमछा पहन के आए फिर? आरएलडी में जी, आरएलडी। हाँ जी, हाँ। आरएलडी को अगर टिकट मिल गया इस बार तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा मंगलौर में? हाँ, बिल्कुल होगा जी, तन मन धन सो जी। नोट बजा के जिता देंगे, जाएंगे जो तो अगर मिलता तो नहीं, मिलेगा नहीं, नहीं मिलता हमारे मास्टर का वेतन है। ये पक्के लोक दलीय हैं, जितने भी आ रहे हैं सारे पक्के लोक दलीय हैं। लेकिन अब आप लोकदल
की कह रहे हो, लेकिन भाजपा सरकार तो संग में काम कर रही है केंद्र में। ऐसा है तो इनके साथ में बॉडी में ये भी हैं, जयंत चौधरी जी भी हैं, बाकी सारे सब हैं, और इनको प्रभार भी दे रखा है मंत्री का। तो ये सारी जितनी भी ये जनता आ रही है जयंत चौधरी जी के सम्मान में आ रही है, ये क्षेत्र के सम्मान में आ रही है, लोकदल को पुनः खड़ा करा है। नहीं तो अगर मंगलौर में अगर मैं विधानसभा चुनावों की बात करूं तो सरकार के संग तो जयंत चौधरी जी भाजपा सरकार के साथ में संग में कर रहे हैं काम। अब मंगलौर में अगर टिकट मिलेंगे तो भाजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी और आरएलडी वाले कह रहे हमारा उम्मीदवार उतरेगा, तो फिर केस कौन सीट निकालेगा? टिकट का काम तो हाईकमान का है, टिकट तो बाद की बात आती है। आपको कौन लगता है कि सीट कौन निकालेगा? देखो पहली बात फर्स्ट बात यह है कि टिकट तो बहुत सेकेंडली बात आ जाती है। फर्स्टली बात क्या है कि चौधरी साहब मंत्री बनने के बाद में हमारे क्षेत्र में पहले भी आए हैं, वैसे तो लिब्बर रेडी इस क्षेत्र में यहाँ पे हरजोली जट में आ रहे हैं मूर्ति का अनावरण करने के लिए। तो ये क्षेत्र को जोड़ने के लिए, एक भावना जोड़ने के लिए, लोकदली भावना वो करने के लिए यहाँ पे आएंगे वो। अच्छा, ये भीड़ जो है उनके प्यार के लिए आ रही है, ना कि कोई राजनीतिक लगाव के लिए आ रही है। मैं समझ गया, लेकिन मैं तो चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं। सीधी सी बात है, आपने यहाँ लिखा है विशाल सभा। अब विशाल सभा में चुनावों की शुरुआत होगी इस बार, आप ही समझते हैं। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि भाजपा या आरएलडी कौन सीट निकालेगा? ये तो समय बताएगा कि किसको पार्टी टिकट देगी, दोनों एक ही हैं। मान लीजिए दोनों को टिकट मिल गया, हाँ तो फिर कौन निकालेगा? तो जनता बताएगी, वो तो जनता का है निर्णय। मैं तो आपके भी जानना चाहता हूँ। देखो, मैं समय से पहले क्या आपको बता सकता हूँ, समय आएगा जैसा चुनाव का क्या पता। पिछली बार समय जो रहा था उसमें कुछ सीटों से भाजपा रह गई थी, 100-400 सीटें रह गई थी, ठीक है। बढ़ाने जी कुछ एक वोट से रह गए थे। तो इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा निकालेगी या आरएलडी निकाल पाएगी? देखो, ये सब पार्टी हाईकमान के लेवल की बात है। फिलहाल हमारी इतनी बात है कि जयंत चौधरी जी हमारे भाई शीर्ष नेता है हमारे, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनके सम्मान में एकजुट होकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं। बस मैं तो जनता से जानना चाह रहा हूँ कि सीट कौन? देखो, जनता तो अपना मत समय पे बताएगी कि वो किसके साथ जाए। देखो, जो अभी जो माहौल बनकर आ रहा है वो तो आरएलडी का आ रहा है, क्योंकि आरएलडी चारों तरफ से आरएलडी हो रही है। पहली सभा तो अभी यहाँ हुई है। हाँ, तो ये समझ लो शुरुआती जो होती है ना, जब शुरुआती में जो है भाई पार्टी के मुखिया आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है पहली सभा से, ठीक है। आगे भी सभाएं होंगी, आगे भी। इसे बंद कर दो, हम बता देंगे। जब भाजपा की रैली होगी 500 रुपए लेकर आऊंगा, 10 रुपया देगा 10 पौआ, और इसमें 500 हम 1000 अपनी जेब से करोगे। अब तो लगा ले। आ रहे हैं भाजपा की रैली में कैसा वो पैसे दे, दारू दे, जब बिन जाता आदमी, और यहाँ बिन पैसे आ रहा, अपने भाव से आ रहे, अपने में पैसा खर्च करके आ रहे, तेल फूक कर रहे है। नहीं, इस बात को तो मान लोगे तुम। भाजपा की जहाँ रैली हो वहाँ पैसे से जहाँ लोग, अच्छा, और पैसे से जहाँ वहाँ लोग, हाँ, इसके वजह से चौधरी चलेगा यहाँ पे। अच्छा, चलिए, आज यहाँ पे आप इस कार्यक्रम में आए, किस तरह से देख रहे हैं इसको? बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ भी तो, हमारे यहाँ भी होगा बाद में। अच्छा, आपके यहाँ भी होगा? हाँ जी, सिंह के मूर्ति दरबार है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मंगलौर विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, अभी चुनाव 27 के आगे विधानसभाओं के, तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? भाई बदलाव नहीं आता। नहीं आएगा, ऐसा क्यों? अगर जो पब्लिक से आगे होगा। पब्लिक क्या बदलाव चाहती है कि नहीं चाहती है? मंगलौर से चाह रही। कौन सी पार्टी से बताओ? लोकदल को। तो भाजपा का फिर क्या होगा? भाजपा का गई। तो लेकिन जिन साथ में काम कर रही है, साथ में फिर कैसे काम चलेगा? मोदी सरकार के संग काम कर रही है। मोदी सरकार में क्या भाइयों बहनों माताओं बहनों, जो बात है तो खुल के बताओ। अच्छे दिन आओगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बड़े दिन आ रहे हैं। बड़े दिन आ गए, बड़े दिन। अच्छा, चलो ठीक। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो जनता और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन सभी से हमने बातचीत करी, जाना कि मंगलौर में क्या माहौल है इस बार 27 विधानसभा चुनाव में। कार्यक्रम भी चल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल कितनी दम से हामी भरेगी, क्या भाजपा या राष्ट्रीय लोकदल कौन सीट निकालेगा, क्या समीकरण रहेगा, इन सभी विषयों पर हमने यहाँ बात करी है। पर वक्त बताएगा कि माहौल क्या होने वाला है, क्या समीकरण रहेगा। इन सभी विषयों पर ऐसे ही और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।